मैं मौजूद हूँ चित्रकूट ज़िले के मानिकपुर कस्बे में। यहाँ पीछे मेरे देख रहे होंगे बहुत सारी बच्चियाँ हैं जो जूडो कराटे सीख रही हैं। और ये कोचिंग रुक्मणी सेवा संस्थान के अतुल रैकवार ने खोली है। उन्होंने बताया कि मेरा ये उद्देश्य है कि हर क्षेत्र की लड़कियाँ आत्मनिर्भर हों, उनको शक्ति मिले। और ये क्षेत्र जो पाठा का है, यहाँ पे बहुत ज़रूरी था कि लड़कियाँ आत्मनिर्भर बने। इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने ये खोला है। उनका और लक्ष्य है आगे की जो इस क्षेत्र की महिलाएं, लड़कियां लकड़ी काट के गुजारा करती हैं, तो उनको भी ये जूडो कराटे की ट्रेनिंग दी जाए। यहाँ पे आप जूडो कराटे सीखने आई हैं? मैम, क्योंकि अभी इस समय रेप ज़्यादा हो रहे हैं और सेल्फ डिफेंस के लिए हम सीख रहे हैं। कितना ज़रूरी है ये सीखना? मैम, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल लड़कियां ही खुद में वो रहती हैं, तो इसलिए लड़कियां आजकल बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं, तो इसलिए सीखना ज़रूरी है। सेल्फ डिफेंस के लिए भी सीखना ज़रूरी है। आप यहाँ रहते हो मानिकपुर में, पाठा क्षेत्र है, तो यहाँ के लिए कितना ज़रूरी है? यहाँ मैम गांव है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगल एरिया है, तो यहाँ पे ज़्यादा बदमाश लोग रहते हैं, चोर डकैत, तो इसलिए अपने सेल्फ डिफेंस के लिए यहाँ पे हम जूडो कराटा सीखने आते हैं। यानी जो रुक्मणी संस्था से कराया जाता है, हम लोग हमें खुशी है कि मतलब फ्री सिखाया जाता है लड़कियों को, अच्छा लाभ हो रहा है। हम खुद की रक्षा करने के लिए मतलब और अपनी बहनों की रक्षा करने के लिए खुद सीख रहे हैं और आगे यही प्रयास करेंगे कि सीखें और भी हमारी जितनी बहनें हों उन्हें भी लाने की कोशिश करेंगे। कैसा लग रहा है? सीख पाओगे या नहीं? ये मुश्किल है, ये चुनौतियाँ हैं? नहीं मैम, बहुत अच्छा है ये। मैम कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो यही अगर आगे चल के सीखना है तो कुछ में कुछ तो दर्द सहना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। शुरू से कैसे सीखी आप? क्या-क्या स्टेप सिखाए थे? शुरू से स्ट्रेचिंग, खोलना, पंच, ब्लॉक, ये सब सिखाए धीरे धीरे और यही सब सिखा रहे हैं। अभी कितना सीख गए आप? अभी तो मैम बहुत बाकी है और कुछ सीख गए हैं। हमें खुशी है कि कम से कम हम लोग को यहाँ जो पढ़ नहीं सकते हैं, जो मतलब जिनकी पहुँच नहीं है, बिना निःशुल्क सिखा रहे हैं। ये 3 मंथ हो रहे हैं। 17 अगस्त से स्टार्ट हुआ है और मैं जून से जुड़ी हुई हूँ। क्या उद्देश्य है यहाँ पे जुड़ने का? उद्देश्य ये है कि जो आजकल लड़कियों के साथ होता है, छोटी बच्चियों घर बाहर हर जगह होता है, तो लड़की अपने आप को सेव कर सके, सुरक्षित रख सके, इसलिए उनको ये शिक्षा दी जा रही है कि अपना आत्मरक्षा खुद कर सके। वरना देखिए शाम के समय भी लड़कियों को आज 6 बजे नहीं कि लड़कियों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता, तो उनकी सुरक्षा के लिए, आत्मसुरक्षा के लिए कि अपनी रक्षा खुद कर सके। कितना ज़रूरी है आज के टाइम पे लड़की? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर जगह ज़रूरी है, पारिवारिक भी, सामाजिक भी, शादी के बाद भी और उसके पहले भी। नहीं, यहाँ पे किसी भी चीज़ का स्कोप नहीं, ना स्टडी का ही है, ना ही और भी जैसे भी लड़कियों को जो रुझान होते हैं वो किसी भी चीज़ में नहीं है। हमने भी घर घर जाकर के लड़कियों के माँ बाप को, गार्जियंस को कितना प्रोत्साहित किया कि ये इस चीज़ के लिए लड़कियों को स्ट्रॉन्ग करिए, बहुत ज़रूरी है। लेकिन नहीं, यहाँ सिलाई सीखना है, ब्यूटिशियन सीखना है, ये सिलाई ब्यूटिशियन तो चलता, लेकिन जो आत्मरक्षा घर बाहर के लिए जो मेन आज की डेट में ज़रूरत है, जितना आज निकल रहा आप खुद ही देख रहे हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत मुश्किल से लड़कियों को मैं माँ बाप से कहना चाहूँगी कि अपनी लड़कियों को सबसे पहले ये चीज़ सिखाएं, आत्मरक्षा करना सिखाएं। कितनी लड़कियाँ आ रही हैं? लड़कियाँ 50 आती हैं, जिसमें कभी कभी 19-20 हो जाती हैं। अभी भी आपको लड़कियों को यहाँ तक लाना कितना चुनौती है? बहुत चुनौती है। कितना हम लोग घर घर गए, अभी भी मतलब जाते हैं, समझाते हैं, बहुत मुश्किल हुआ लड़कियों को। तो यहाँ गाँव के लोग के तो तैयार हो गए, लेकिन जो शिक्षित है वो बहुत कि नहीं, हाँ क्या करना है हमारी लड़कियों की, क्या करना है लड़कियों, इतना पढ़ने के बाद भी, इतना निकलने के बाद भी बोलते हैं क्या करना है। वही मैं चाहूँगी हर माँ बाप से कि अपनी लड़कियों को आत्मरक्षा सिखाएं। ये मुहिम हम इसलिए चला रहे हैं कि आज के ज़माने में जिस तरह का लड़कियों के साथ जो शोषण होता है और जो ये केस होते हैं, उनको कहीं ना कहीं कम करने के लिए हम ये मुहिम चलाए हैं। पिछले 1-1.5 साल से चल रही है ये। अभी कुछ लॉकडाउन के कारण बीच में बंद थी 6-7-8 महीने। जैसे ही हमें थोड़ा सा परमिशन मिली है, हमने तुरंत इस संस्था को, इस कार्य को चालू किए हैं और इसको और आगे हम लेके जाना चाह रहे हैं। इसके बाद अभी हमारी एक ओपनिंग पहाड़ी में भी होनी है, वहाँ भी हमें इसी चीज़ को लेके जाना है। कितना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे सिखाना? हाँ मैम, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ से आने में हमें बहुत दिक्कत होती है।
और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें यहाँ से साधन नहीं मिलता तो हमें काफ़ी पैदल जाना पड़ता है, लिफ्ट लेना पड़ता है, और लिफ्ट भी नहीं मिलता तो भी हम कैसे न कैसे मैनेज करके जाते हैं, क्योंकि हमारे संस्था में अभी इतना अफोर्ड नहीं कर पाती या इतना व्यवस्था नहीं कर पाती हमें कि वो स्वयं का साधन दे आने जाने के लिए। और जो भी आता है डोनेशन लेकर के सारा काम होता है। और समस्या तो हम बता नहीं सकते क्योंकि हमें बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन बात यह है कि अब यहाँ लड़कियों की क्लास के लिए हम कैसे भी करके मैनेज करके यहाँ आते हैं। हमारी संस्थान ये अब मतलब कि समाज में हो रहे अत्याचार को देखते हुए, जैसे कि बलात्कार, छेड़छाड़, बच्चों को स्कूल कॉलेज जाने में बहुत ही समस्याएं होती हैं, माता पिता को एक डर बना रहता है बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए। ये सब को देखते हुए हमारी संस्थान ने 2019 में करबी शहर में नारी शक्ति निःशुल्क कराटे क्लब का शुभारंभ किया था, जिसकी एक ब्रांच 17 सितंबर 2020 को मानिकपुर में भी डाली गई है। क्योंकि हमारा मानिकपुर क्या शायद पूरा चित्रकूट ही हमेशा से दस्यु क्षेत्र रहा है, और हमारे मानिकपुर में महिलाओं की दशा बहुत ही दयनीय रही है, संकटमयी रही है, क्योंकि यहाँ पे महिलाएं अधिक काटना और ये सब चीज़ों में अपना व्यतीत करती आई हैं। तो इन महिलाओं को आत्मरक्षित बनाने के लिए हमारी संस्थान ने यहाँ पे निःशुल्क कराटे सेंटर का शुभारंभ किया, जिसमें अब तक 75 महिलाएं प्रशिक्षण ले रही हैं, वो भी पूर्ण रूप से निःशुल्क है। और हमारा प्रयास रहेगा कि आगे भी ऐसे ही जनजातियों के मतलब कि कस्बों में और गांव में जाकर महिलाओं को फ्री ट्रेनिंग देते रहेंगे। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।